आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या दूंगा, उद्धार दूंगा। मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा, मुक्ति दूंगा। मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा। इस दुनिया में खड़े हो गए हैं और विशेषकर भारत में भी ये बहुत कुछ चल रहा है कि कोई अपने आप को मसीहा बनाता है, कोई अपने आप को भगवान बनाता है, कोई अपने आप को देवता बनाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे इंडिया में भी क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं कि मुझ पर विश्वास करो ये हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करो ऐसा हो जाएगा, मेरी भक्ति करो ये हो जाएगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं। जब बात उद्धार की आती है तो मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। हजारों सालों से जो लोग पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं, वो उनके पास उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह को छोड़कर किसी में भी उद्धार की सामर्थ्य नहीं है। अगर किसी के पास है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस व्यक्ति में उद्धार की सामर्थ्य है, इस भगवान में, इस देवता में उद्धार की सामर्थ्य है। आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर उन्होंने ऐसा बोला है। यीशु मसीह ने कहा है कि उद्धार देने के लिए मैं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। बाइबल हमें बताती है उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मैं उद्धार देने वाला हूं, मैं तुम्हें शांति देने वाला हूं, मैं तुम्हें मोक्ष देने वाला हूं। वो लोग कौन है? फेक हैं। वो लोग सभी लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए उन लोगों पर आप विश्वास ना करें। आप केवल किसके ऊपर विश्वास करें? केवल यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। आजकल लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके पास उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई भी आपके पास आकर कहता है कि आप इस पर विश्वास करो, आपको उद्धार मिल जाएगा, आप इस पास्टर पर विश्वास करो, इस पुजारी पर विश्वास करो, इस देवता पर विश्वास करो, इस भगवान पर विश्वास करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप गलत रास्ते में चल रहे हैं। आपको सही मार्ग आज मैं बताने वाला हूं और वो है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। यीशु मसीह ने कहा मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में जा सकता नहीं है, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा सकता नहीं है। केवल अगर मनुष्य को स्वर्ग में जाना है तो केवल किस पर विश्वास करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप यीशु मसीह को छोड़कर अगर आप स्वर्ग में चले भी गए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप स्वर्ग में जाएंगे नहीं। केवल आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए यीशु मसीह ही एक मार्ग है। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाबा लोग हैं, जो अपने आप को ये प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान का दूसरा रूप हूं, मैं कौन हूं, भगवान हूं, मैं कौन हूं, परमेश्वर हूं। ऐसे बहुत सारे लोग आज दुनिया में आ चुके हैं और इंडिया में खासकर आ चुके हैं और ये दावा करते हैं कि मैं कौन हूं भाई, मसीहा का दूसरा रूप हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा रूप हूं। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? संत रामपाल। मैं यहां पर संत रामपाल का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही उसकी बुराई कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने यह बोला है कि मैं कौन हूं? मसीहा का दूसरा रूप हूं। मतलब मसीहा इस धरती पर आ चुका है और वो है संत रामपाल। कि किसी भी व्यक्ति में उद्धार की सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे मसीहा खड़े हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है एक झूठा मसीहा खड़ा हो गया और वो है संत रामपाल। क्योंकि उनकी गलती यही है कि उन्होंने बोला है कि मैं कौन हूं? मसीहा का दूसरा रूप हूं और क्या करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी जो किताब है, मेरा जो धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ो। और वो कबीर को मानते हैं, कबीर पंथ के हैं संत रामपाल। और एक कमेंट में एक भाई ने मुझे कमेंट किया और बताया कि मसीहा आ चुका है और वो है संत रामपाल, जो कि बहुत ही गलत है भाई। मसीहा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बन जाता, मसीहा कोई एरा गेरा व्यक्ति नहीं बन जाता भाई। मसीहा बनने के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए जितनी यीशु मसीह में थी। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी मसीहा नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्रार्थना किया और ऊपर से आग बरस दी, जिसने एक लाठी दिखाया समुद्र दो भाग हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हुए, लेकिन वो भी मसीहा नहीं है। मसीहा केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो ये लोग कैसे अपने आप को बोलते हैं कि मैं मसीहा हूं? बिल्कुल वो मसीहा नहीं है। वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया कि उन्होंने एक अपनी किताब
लिख दी, और वो है ज्ञान गंगा करके एक किताब है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे गलत शिक्षाएं दी गई है। बाइबल के कुछ आयतों को जोड़कर यह दावा किया गया है कि यहाँ पर देखिए एक मसीहा आने की भविष्यवाणी की गई है, और वो कौन है? संत रामपाल है। तो आप किसको पढ़ो? बाइबल को छोड़ो, रामायण को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, और किसको पढ़ो? ज्ञान गंगा को पढ़ो भाई। तो ये कोई प्रेरित होकर लिखी नहीं गई है, लेकिन एक कॉपी किया गया, अपनी बुद्धि से लिखा गया है। ऐसे संत रामपाल की जो ज्ञान गंगा में आपको बहुत सारे ऐसे बाइबल के वचन दिखाई देंगे, रामायण के कुछ आयत दिखाई देंगे, कुरान की कुछ आयतें दिखाई देंगे, और ये साबित करना चाहते हैं कि मसीहा आ चुका है। भगवान का दूसरा रूप कौन है? संत रामपाल है, जो कि बहुत ही गलत है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संत रामपाल का जो बैकग्राउंड है वो एक हत्यारा है, हत्या करने वाला। उनके ऊपर 2-2, 3-3 केस चल रहे हैं, लोगों की हत्या किया है। आप देख सकते हो उनको उम्र कैद मिला है। वो कैसे एक मसीहा हो सकता है? एक हत्या करने वाला मसीहा कैसे हो सकता है? और वो ज्ञान देते हैं कि किसी जीव को मारो मत, मांस खाने वाले पापी हैं। लेकिन अगर वो एक इंसान की हत्या कर दे तो वो परमेश्वर की नजर में अच्छा है, ऐसा ये संत रामपाल बताते हैं। तो उन्होंने 3-3 हत्याएं किया, एक परिवार को उजाड़ दिया है। तो वो क्या मसीहा है? क्या वो भगवान के दूसरे रूप है? बिल्कुल नहीं। वो एक ढोंगी है, वो एक इंसान है, उनको भी उद्धार की जरूरत है। तो आप किसके ऊपर विश्वास करें? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आपको उद्धार केवल यीशु मसीह ही देने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 कलम में लिखा है। ध्यान से सुनना, जो कि आपको किसी भी ग्रंथ में मिलेगा नहीं। चाहे आप रामायण में पढ़ो, आप कुरान में पढ़ो, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ो, ये वचन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये वचन केवल पवित्र बाइबल में आपको मिलेगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 कलम। क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उद्धार देने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह है। केवल उद्धार किसमें है? यीशु मसीह में ही है, और दूसरा कोई भी नाम इस पृथ्वी में नहीं दिया गया है। और कोई भी दूसरा नाम नहीं, और कोई भी देवता नहीं, कोई भी भगवान नहीं, कोई भी परमेश्वर नहीं, केवल एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपको उद्धार की जरूरत है तो किसी देवता के पीछे ना भागें, किसी मनुष्य के पीछे ना भागें। आप किसके पास आए? यीशु के पास आए। यीशु आपको उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको उद्धार देगा। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।